चैप्टर नंबर 8 है जर्नल। बेटे बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कि मेजर्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बेटे बिजनेस के अंदर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि बेटे सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेजर्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, बेटे मनी की टर्म्स में मेजर होती हैं। ठीक है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं बेटे, वो रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्ड करते हैं बेटे उसको हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बेटे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग करते हैं बेटे, वो रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होती है। एविडेंस क्या होती है बेटे? एविडेंस होता है बिल ऑफ परचेज, इनवॉइसेज ऑफ सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। बिना एविडेंस के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटे। हम लोग बिना एविडेंस के किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बच्चे इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि बिना एविडेंस के हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। सर एविडेंस मतलब बिल या इनवॉइस ना? हाँ बेटे, एविडेंस मतलब बिल या इनवॉइस। हर चीज के पीछे कोई ना कोई प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। बेटे ये जो एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बिल्स की हम लोग बात कर रहे हैं बेटे, इसको अकाउंट्स में कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको अकाउंट्स में कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बेटे मैं इस बात को अगर लिखवाना चाहूं तो देखो, बच्चे साफ साफ लिख लेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस that can be measured in terms of money are recorded in the books of account on the basis of evidences such as bills of purchases, invoices for sales, debit and credit notes, which are known as source documents. These books of account are broadly divided
into two categories. बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. These books of account are broadly divided into two categories. बेटे फर्स्ट होता है जर्नल, और बेटे सेकंड होता है लेजर. मैं दोबारा से साफ साफ लिखता हूं बेटे. पहले होता है जर्नल, और जर्नल के बाद होता है बेटे लेजर. पहले होता है जर्नल और फिर होता है लेजर. तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है बेटे जर्नल और दूसरा है लेजर. बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैं लेके आया हूं, पासवर्ड लगा करो, वायर निकलवा दो. कॉन्सेप्ट नंबर 2. बेटे नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, मीनिंग ऑफ जर्नल. मीनिंग ऑफ जर्नल. बेटे आप लिख लें, फिर इसको मैं आपको जो प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. जर्नल इज अ बुक in which transactions are recorded ठीक है, in the order in which they are entered. बेटे जर्नल एक बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर बेटे वो एंटर्ड होती है, जिस ऑर्डर के अंदर वो लोग हमारी बुक्स में आती हैं. which in which they are entered, मतलब that means in a chronological order. In a chronological order. आगे लिखेंगे बेटे. हेलो, ये तेरे अकाउंट में है. आगे लिखेंगे बेटे जर्नल इज कॉल्ड, ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक. जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ original entry since all transactions are initially recorded in it. जल्दी लिखेंगे बेटे. 3146 3111 ठीक है ठीक है.
Journal is a book in which transactions are recorded in the order in which they are entered in a chronological order. जैसे जैसे बेटे हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको बेटे रिकॉर्ड करते जाएंगे। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हमारे यहाँ बिजनेस में होंगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। सर जो भी हिसाब होगा बता देना आपने। बेटा लिखा क्या आप लोगों ने? 192 रुपये। ठीक है 192। रचित लिखा गया? सम्यक, परी? यस सर। हाँ जी सर। यस सर, लिख लिया। लिखा बेटे? ठीक। बेटे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर, जिसको हमें पढ़ना है बेटे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट are applied to each transaction at the time of recording in the books of account। पर इसको एक बार रीड आउट करोगे बेटे, क्या लिखा मैंने? Rules of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of account। बेटे लाइन को दोबारा से देखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड। बेटे हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त बच्चों, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हैं। यानी जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो, जब आप जर्नल रिकॉर्ड करते हो, तो बेटे वहां पे आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हो। बेटे आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन रूल्स को बेटे अप्लाई करते हो, और इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद बेटे आप लोग क्या करते हो? जर्नल एंट्री को बनाते हो। सर ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या थे सर? बेटे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप याद करो, मैंने आपको वहां पर दो अप्रोचेस बताई थी। मैंने आपको बेटे वहां पर दो अप्रोचेस बताई थी। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक बेटे मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक बेटे मॉडर्न अप्रोच। अभी हम इन रूल्स की बात करेंगे, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं बस कि हमने उस चैप्टर के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की बात करी थी। बेटे उन दोनों के रूल्स मैंने वहां पे आपको लिखवाए भी थे, मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस पॉइंट को दोबारा से बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ लिखवाया है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड। हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हैं टू ईच ट्रांजेक्शंस आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं बेटे, जब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटे रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको रिकॉर्ड करते वक्त अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते वक्त इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करते हैं।
वो रूल्स हम लोग अभी बेटे बाद में जाकर बात कर लेंगे, ठीक है? मैं दोबारा से आपको करवाता हूँ बेटे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको अभी ऊपर लिखवाया था कि बेटे पहले जर्नल में एंट्रीज होती हैं बेटे, जर्नल के बाद हम लोग लेजर की तरफ जाते हैं। हम लोग जर्नल के बाद लेजर की तरफ जाते हैं, यानी द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड इन लेजर अकाउंट्स। पहले जर्नल और उसके बाद लेजर बेटे, हम इस बात को भी लिख लेंगे, हम इस बात को भी लिखेंगे बेटे। द ट्रांजैक्शंस recorded in the journal are transferred या बोलते हैं बेटा पोस्टेड इन लेजर अकाउंट्स। सर लेजर क्या होता है बेटे? लेजर अभी हम लोग आगे जाकर बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इतनी सी बात याद कर सकते हैं कि लेजर is the principal book ledger is a principal book of accounts as any accounting information can be extracted from it. Ledger is the principal book of accounts as any accounting information can be extracted from it. बेटे लेजर एक प्रिंसिपल बुक होती है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए बेटे, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटे, आप उसको निकाल सकते हैं लेजर से, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहां से बेटे? लेजर से। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स ledger is the principal book of accounts as any accounting information can be extracted from it. बेटे बिजनेस में ट्रांजैक्शन दो ही तरीके से बेटा पॉसिबल हो सकती हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन या बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस आप दो ही तरीके से पॉसिबल कर पा रहे हैं, या तो कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। फॉर एग्जांपल
आप बेटे गुड्स परचेज करना चाहते हैं, आप बेटे गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो गुड्स या तो बेटे कैश में परचेज होगा या बेटे आप क्रेडिट में परचेज करेंगे। आप गुड्स या तो कैश में परचेज करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट में परचेज करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने गुड्स परचेज करने हैं, या तो हम कैश में परचेज करेंगे, क्रेडिट में परचेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं परचेज गुड्स और कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। इसका मतलब बेटे आपने कैश में गुड्स परचेज करे हैं 20,000, आपने गुड्स कैश में परचेज करे बेटे 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब बेटे हमें ना इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको एक रूल समझा रहा हूं बेटे। हमारे पास जर्नल एंट्री हमारे पास जर्नल एंट्री बेटे दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल एंट्री दो पार्ट में डिवाइड होती है बेटे। डेबिट को हम लोग डीआर एब्रीविएशन देते हैं, क्रेडिट को सीआर। तो हम लोगों को जो भी जर्नल एंट्री पास करनी है बेटे, वो जर्नल एंट्री दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैं आपको यहाँ पर ना डेबिट और क्रेडिट के लिए दो रूल सिखा रहा हूँ बेटे, और आप देखना हमारी सारी जर्नल एंट्रीज वहीं से पूरी हो जाएंगी। बेटे डेबिट के लिए हमें अपने आप से बेटे दो क्वेश्चन पूछने हैं एज अ बिजनेसमैन नहीं बेटे, एज अ बिजनेस। देखो 5 मिनट में आपको सारी एंट्रीज करनी आ जाएंगी बेटे। आप एज अ बिजनेस अपने आप से दो क्वेश्चन पूछेंगे बेटे, बिजनेसमैन नहीं, आप एज अ बिजनेस पूछेंगे बेटे। आपको यहाँ पर बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है, आप एज अ बिजनेस अपने आप से दो क्वेश्चन पूछें। बेटे आप पहले डेबिट के लिए क्वेश्चन पूछें। हमारे पास क्या आया? आप डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन पूछें, हमारे पास क्या आया।
हमारे पास क्या आया। अगर हमें इसका आंसर नहीं मिलता, अगर हमें इसका आंसर नहीं मिलता, डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या आया। अगर हमें बेटे इसका आंसर नहीं मिलता, 99% आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर ना मिले तो आप बेटे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, किसके पास आया। आपको दोनों में से एक का आंसर 100% मिलेगा। पहला है हमारे पास क्या आया, अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो आप सेकंड पूछेंगे किसके पास आया। बेटे क्रेडिट के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे पास से क्या गया। हमारे पास से क्या गया। अगर हमें आंसर नहीं मिलता, किसके पास से गया। तो बेटे आपने डेबिट और क्रेडिट के लिए ये दो रूल्स याद कर लेने हैं बस, और मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी आप पहले इनको याद करो। डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन आपको पूछना है एज अ बिजनेस पूछना है बेटे। हमारे पास क्या आया, हमें आंसर नहीं मिला, किसके पास आया। क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास से क्या गया, आंसर नहीं मिला तो दूसरा क्वेश्चन किसके पास से गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन तब रेस करना है जब फर्स्ट का आंसर नहीं मिलता। ठीक है, ये है बेटे क्वेश्चन। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज करें कैश में 20,000। बेटे डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन पूछो। सर हाँ बेटे। किसके पास आया तो क्रेडिट में नहीं जाएगा कि किसी और के पास अगर गया तो। नहीं बेटे, आप जो मैंने लिखवाया आप उसको देखते रहें। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में। तो अगर इस ट्रांजेक्शन में देखें, आप इस ट्रांजेक्शन में देखें तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं और आपके पास से कैश जा रहा है। तो डेबिट के लिए आप पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आए। हमारे पास गुड्स आए बेटे। बिजनेस में जब गुड्स हमारे पास आते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं बेटे, तो उसको परचेजेस कहा जाता है। मैंने यहां पे लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट। 20,000। बेटे क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास से क्या गया। बेटे आपके पास से क्या गया यहां लिखा है बेटे, आपके पास से कैश गया। तो जो आपके पास से गया बेटे आपने उसको यहाँ क्रेडिट करना है। देखो कैसे करना है, अकाउंट के नीचे बेटे एकदम इसके नीचे आप लिखेंगे 2, कैश अकाउंट 20,000। तो बेटे हमारे पास एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके नीचे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। being goods purchased for cash ₹20,000, purchases account debit to cash account।
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे आप दोबारा से देखो, मैंने ट्रांजेक्शन लिखी थी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो आप देखो आपके पास गुड्स आ गए, आपके पास से कैश चला गया। मैंने आपको बहुत आसान सा रूल लिखवाया एक, एज अ बिजनेस आप डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे हमारे पास क्या आया, यानी बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास गुड्स आ रहे हैं, बिजनेस के पास गुड्स आ रहे हैं। और बेटे गुड्स का आना हमारे लिए क्या कहलाता है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए बेटे, क्रेडिट के लिए आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे हमारे पास से क्या गया, आपके पास से क्या गया बेटे, कैश गया, टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 नीचे आपने नरेशन